हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज का टॉपिक तो वैसे दिख ही गया होगा, सीपीएम एंड पॉइंट क्लियर है। लेकिन थोड़ा सा और इसके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा कि कौन पढ़ोगे कौन नहीं पढ़ोगे इसके बारे में भी डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, देखो सर, पहली बात, जो ये टॉपिक है मेनली सिविल और मैकेनिकल दोनों पढ़ते हैं। क्लियर है। मैकेनिकल वाले बोलेंगे हाँ सर हमने तो कराया था, अपने क्लास में भी कराया था। तो बेसिकली सिविल वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मेनली ये सीपीएम पार्ट करवा देता हूं अभी, ताकि मैकेनिकल वाले को ऑफलाइन में कराया। और जो स्टूडेंट्स नहीं किए हैं, जिसने कहीं नहीं पढ़ा है, जिसने ऑफलाइन क्लास हमारे नहीं ली है, नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए भी ये चीज हो जाएगा फिर कि उनका सीपीएम पार्ट भी कवर हो जाएगा, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में वो पढ़ते हैं। क्लियर है। और मेनली सिविल वाले के लिए तो पूरा हो जाएगा, कवर करूंगा धीरे धीरे करके। छोटा सा एक टॉपिक है सीपीएम पर, सेमेस्टर में भी क्वेश्चन आता है, तो दो स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द सेमेस्टर एग्जाम तो वो भी अपना यहाँ से कवर कर पाएंगे। क्लियर है। अभी जैसे सेमेस्टर का पेपर चल रहा है, अगर किसी का फायदा अगर हो जाता है सीपीएम पढ़ के, यहाँ से अगर एक आध क्वेश्चन अगर बन जाते हैं, वो भी 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं नेटवर्क डायग्राम से रिलेटेड, तो अगर वो क्वेश्चन अगर बना लोगे तो बहुत फायदा करेगा। क्लियर है। तो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगा, और जो कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए अपना करते हैं उनके भी कंपटीशन में जो सीपीएम पार्ट का जो पोर्शन आएगा क्वेश्चंस में, चाहे सिविल से चाहे मैकेनिकल से हो, दोनों के लिए रहेगा। क्लियर है। और एट द एंड में जब हम भी खत्म करेंगे इस सेशन को, तो इसमें अपना लास्ट में व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, तो जिसको जो डाउट्स होगा अपने व्हाट्सएप पे वो पूछ लेना। क्लियर है, इतना सा करोगे है ना। तो हम अपना आगे बढ़ाते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है। तो हमारा जैसा कि हेडिंग दिख रहा होगा सबको, लिखा है हमने सीपीएम एंड पॉइंट, है ना। दूसरी चीज थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ इसमें बोर्ड पे लिख के समझाऊंगा। फील नहीं होने दूंगा कि आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, आप रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ रहे हो, आपको फील हो जाएगा कि हम यहाँ पे क्लास में ही पढ़ा रहे हैं सर, ऑफलाइन में जैसे हम पढ़ाते हैं। क्लियर है। जैसे डिक्टेट करते थे क्लास में, वैसे डिक्टेट ना करके बोर्ड पे लिख दूंगा, ताकि आपको दिक्कतें ना आए आवाज में, ताकि आप यहाँ से देख पाओ। क्लियर। तो सारे चीज 1 to इनफिनिटी करके दूंगा, A to Z करके दूंगा। ठीक है ना, सारा कुछ करके दूंगा। चलो आगे देखते हैं, समझते हैं क्या है हमारा सीपीएम एंड पॉइंट। पहले हम पढ़ेंगे सीपीएम को, देन हम पढ़ेंगे पॉइंट को, है ना। सीपीएम क्या रहेगा हमारा, क्रिटिकल पाथ मेथड, जो कि हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है, कैसे करके किसको क्रिटिकल पाथ कहते हैं, ये सारी बात A to Z अपने को देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। जब आप सीपीएम एंड पॉइंट पढ़ते हो तो यहाँ पे जो मेन चीजें रिलेट करता है वो सबसे पहले वो आता है बात आपका प्रोजेक्ट। क्या कहलाता है हमारा प्रोजेक्ट। मतलब सीपीएम पॉइंट जो आप कर रहे हो, किस पे मेनली डील कर रहे हो आप, प्रोजेक्ट पे। जैसे सिविल इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर को कोई प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है कि आपको ये घर बनाना है, ये आपको ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज तो ऐसे तो बन जाएगा नहीं, बनेगा नहीं, है ना। उसमें छोटी छोटी चीजों को जोड़ के वो ब्रिज बनाता है ना। दैट मीन्स उसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो उस टर्म्स को भी अपने को देखना है कि कैसे कैसे करके हम करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमारा पहला जो हेडिंग आता है सीपीएम पॉइंट में वो है हमारा प्रोजेक्ट। किसको बोला है हमने प्रोजेक्ट, हमने लिखा है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। क्या लिखा हमने, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। एक्टिविटीज मतलब जैसे कि अपने को ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज बनाने के लिए अगर आप इकट्ठे देखोगे तो कैसे करते हो, आप छोटी छोटी चीजों से पहले देखते हो, फाउंडेशन तैयार करते हो, फिर कॉलम बनाते हो, फिर बीम बनाते हो, ऐसे चीजें करते हो। तो फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो वो एक एक्टिविटी हो गया, कॉलम बना रहे हो वो दूसरी एक्टिविटी हो गया, बीम बना रहे हो वो तीसरी एक्टिविटी हो गया। मतलब इस तरह से जो आप वे बनाते जाते हैं, तो वही लिखा हमने इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। क्लियर। और सब एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। याद रखोगे प्रोजेक्ट क्या होता है, क्या लिखा हमने, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। याद रखोगे इतने से। नेक्स्ट बात है, क्या लिखा हमने, व्हेन ऑल दीज एक्टिविटीज आर एग्जीक्यूटेड, जब ये सारे एक्टिविटीज एग्जीक्यूट करता है इन ए सर्टेन ऑर्डर, किसी एक वे में, और इन सर्टेन लॉजिकल सीक्वेंस, कोई मीनिंग भी होना चाहिए, नहीं कि फर्जी का बस बनाए जा रहे हैं, है ना, बिना किसी मतलब का हम कुछ काम वैसे भी नहीं करते, वही लिखा हमने। और इन सर्टेन लॉजिकल सीक्वेंस द प्रोजेक्ट इज सेड टू बी कंप्लीटेड, है ना। अगर एक सही माइनर में अगर हमारा सारा काम हो गया और फाउंडेशन से आपने ब्रिज तक कंप्लीट कर दिया, तब आपको बोला जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। क्लियर है यहां तक। तो एक सीक्वेंशियल मैनर में जो एक्टिविटीज अगर हमारी सारी कंप्लीट हो गई है, तो वहां पे हमारा बोला जाएगा कि जो प्रोजेक्ट था आपका वो कंप्लीट हो गया। क्लियर है। उसके बाद देखो कुछ पॉइंट्स और लिख दिया हमने, क्योंकि आगे आपको हेल्प करेगा पढ़ने में। देखो लिखा है हमने, द एक्टिविटीज आर इंटर रिलेटेड इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। सही बात है, सारे एक्टिविटी एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे इन ए माइनर दैट सम एक्टिविटीज कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल ऑल द एक्टिविटीज अर्लियर टू इट आर कंप्लीटेड। क्लियर है। दूसरी बात का मतलब क्या हुआ
कि अगर आप फाउंडेशन बना रहे हो तो बिना आप फाउंडेशन नीचे कवर किए हुए आप कॉलम और बीम को नहीं बना सकते। सही बात है, बिना जब तक आप नीचे कवर नहीं करोगे तब आप कॉलम और बीम उस पर नहीं बना पाओगे। तो सेम वही ये बात कह रहा है कि अगर आपका जब तक एक एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगा आप दूसरा एक्टिविटी आप स्टार्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गई इतनी सी बात, बेसिक बातें समझ में आ गया। व्हाट इज प्रोजेक्ट एंड उससे रिलेटेड जो हमारा एक्टिविटी है उससे रिलेटेड बात है। क्लियर है यहाँ तक? करें आगे? चलो इसको नोट डाउन करो फिर आगे देखते हैं थोड़ा जल्दी से, है ना। करो इसको फटाक से। हट जा रहा हूं मैं थोड़ा सा, आप सबको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। आई होप कि सबने ले लिया होगा। क्लियर है? इधर से देख लो और सब कोई नोट प्रिपेयर करोगे मेरे साथ साथ ही, ठीक है ना। सबका नोट्स भी होना चाहिए। ले लिया? अपना लिख लेना बाद में, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग करो, इवेंट। नेक्स्ट सबको हेडिंग करते जाओ, हेडिंग करो इवेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा? इवेंट। देखो छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा उसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। क्या है हमारा? इवेंट। एक होता है इवेंट और एक होता है हमारा एक्टिविटी। अभी जो आपने देखा है ना, इवेंट क्या होता है? इवेंट कहलाता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम। इवेंट क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब कोई इवेंट है हमारा, है ना, स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब वो बताएगा बस क्या कि ये अभी स्टार्ट हुआ है और ये हमारा अभी खत्म हुआ है, तो वही बस बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम को ही बताता है ना। और जो इवेंट होता है ये खुद कोई टाइम कंज्यूम नहीं करता है। दे देता हूं, इट डिडंट कंज्यूम एनी टाइम। It didn't consume any time। ये खुद कोई टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। सिंपली ये क्या बताएगा, देखो इधर थोड़ा, कि जैसे हमारा एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो अगर हमारा प्रोजेक्ट इस वे में आगे की ओर बढ़ रहा है तो ये जो आपको पीछे वाला दिख रहा है ये कहलाता है टेल इवेंट। क्या कहलाता है हमारा? टेल इवेंट। जस्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम है, बस कुछ नहीं है। बस ये स्टार्ट लाइन पीछे वाला था इसलिए इसको नाम दे दिया टेल इवेंट, और ये क्या कहलाएगा हमारा? हेड इवेंट। क्लियर है? ये आगे वाला इवेंट। तो ना ये कोई टाइम कंज्यूम कर रहा है ना ये कोई टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो वही लिखा हमने, इट डिडंट कंज्यूम एनी टाइम। लेकिन ये हेड टेल इवेंट है, ये हेड इवेंट है, इसके बीच में जो चीज है, जो कार्य आप कर रहे हो उसी को कहते हैं एक्टिविटी। क्या कहलाता है? वही हमारा एक्टिविटी। समझ में आया? दैट मीन्स ये जो हमारा क्या है? एक एक्टिविटी है। अब समझ में आ गया ना, यही हमारा क्या है? एक्टिविटी। चाहे वो एक्टिविटी कुछ हो, नॉर्मल में अगर मैं बोल दूं जैसे बुक रीडिंग, क्या है हमारा? बुक रीडिंग। तो ये जो बुक रीडिंग है, ये बुक रीडिंग क्या है हमारा? एक एक्टिविटी है। और जो एक्टिविटी होता है, जैसे मैं बुक रीड करना है तो बुक रीड आपने कितने देर करना है, सीपीएम वर्ड आपको कितना देर पढ़ना है। मान लिया हमें पढ़ना है 30 मिनट, है ना। दैट मींस इस एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है ये कितना टाइम कंज्यूम किया हमारा? 30 मिनट। तो समझ में आया? तो याद होना, एक्टिविटी टाइम कंज्यूम करता है, हमारा इवेंट कोई टाइम कंज्यूम नहीं करता। ये बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को बताता है। याद रखोगे इतनी सी बात। और एक्टिविटी क्या रहता है हमारा? एक्टिविटी टाइम को भी कंज्यूम कर रहा है हमारा, और कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं उसको भी कंज्यूम करेगा हमारा कौन? एक्टिविटी। समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर है? करो यहाँ तक जल्दी फटाफट, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें जो मेन चीजें जाने हैं उस पर जाएंगे फटाफट। कर लिया ना? करें अभी? गुड। बैठा दो इसको। चलो, अब हमें पता चल गया इवेंट क्या है और हमें पता चल गया एक्टिविटी क्या है। और अपने को अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज है और उस एक्टिविटी को अगर आप को रिलेट अगर करोगे, इंटर रिलेट करोगे इन लॉजिकल सीक्वेंस, तो आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने बनाया कि कोई ये टेल इवेंट है, यहां से हमारा इधर गया कहीं बी की ओर, फिर इधर गया हमारा कहीं सी की ओर, फिर इधर हमारा गया डी की ओर, फिर इससे हमारा निकला यहाँ पे ई की ओर, फिर ये आके यहाँ पे मिल गया, ये आके यहाँ पे मिल गया। तो ये आपको दिख रहा होगा कि सर्टेन एक्टिविटीज हो रहे हैं। यहाँ पे मान लिया कि एक्टिविटी A1 है, यहाँ एक्टिविटी A2 है, यहाँ एक्टिविटी A3 है, यहाँ एक्टिविटी A4 है, यहाँ एक्टिविटी A5 है, यहाँ एक्टिविटी A6 है, यहाँ पे एक्टिविटी A7 आ गया,
मतलब कुछ ना कुछ तो हमारी यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें दिख रहा है कि अगर हमने यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो स्टार्टिंग से एंड तक में प्रोजेक्ट को खत्म होने में देयर आर नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज दिख रहा है। इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज हैं और यही एक्टिविटीज अगर एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहा है और लॉजिकल सीक्वेंस में है तभी हम बोलेंगे कि एक प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर है? तो अगर अपने को कोई काम करना है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो उसको ऑन पेपर अगर आपको पहले से इस सारी बातों को हमने देखना होता है कि कैसे कैसे चीजें हमारे रिलेट करती है और उसके लिए जो आप ये डायग्राम बनाते हो इसी को हम कहते हैं नेटवर्क डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहलाता है हमारा ये नेटवर्क डायग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गया कि जिस एक्टिविटी को कोरिलेट करने के लिए दिखाते हो आप जिस डायग्राम में वही डायग्राम हमारा क्या कहलाता है नेटवर्क डायग्राम। समझ में आ गया? लेकिन सुनना यहीं से अब इससे आगे आपका क्वेश्चन एराइज होना शुरू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो यहीं से एराइज हो जाएगा कि ये जो आपने सर नेटवर्क डायग्राम बनाया ये नेटवर्क डायग्राम बनेगा कैसे, है ना। हमें ये बात पता कैसे चलेगा कि ये अगर हो गया तो इसके बाद ये करना है, 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 इसके बाद ये करना है। ये करना कैसे है वो चीज हमें कौन बताएगा? रूल। कौन बताएगा? हमारा रूल कि आखिर हम नेटवर्क डायग्राम को कैसे बनाएंगे। समझ में आ गई इतनी बेसिक बातें, है ना, कि ये नेटवर्क डायग्राम हमारा आखिर कैसे बनेगा। समझ में आ गया? तो इसको नोट करो फटाफट फॉर एग्जांपल करके और इसके नीचे लिखो जल्दी से नेटवर्क डायग्राम। जल्दी करो आप लोग फटाफट, है ना। और जिसका हो जाएगा वो लोग हेडिंग करना अपना रूल। जल्दी से करो सब कोई फटाफट। कर लिया सबने? करें आगे? तो हेडिंग करो सब कोई रूल। जल्दी रूल करें। तो चलो लिखना पहला पॉइंट रूल में। रूल में पहला पॉइंट लिखना, रूल करके फर्स्ट पॉइंट लिखना। फर्स्ट पॉइंट कहता है एन एक्टिविटी कैन ओनली, मेरे साथ लिखते जाना सबको, ठीक है ना। कैन ओनली बी स्टार्टेड when all the activities earlier to it are completed। वही बात जो हमने पिछले में बोला था, है ना। रूल पहला तो यही रहेगा कि जब तक हमारा पहला वाला खत्म नहीं होगा हम दूसरा एक्टिविटी को नहीं कर सकते। क्लियर? तो वही चीज लिख दिया है, एन एक्टिविटी कैन only be started when all the activity earlier to be get completed। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब हम नहीं कर सकते। क्लियर है? पहला रूल ये। दूसरा रूल, और याद रखना रूल से जंक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एसएससी जेईई सबके पेपर में और रेलवे के पेपर में या एई के पेपर से में ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को लिख रहा हूं, अदरवाइज हम इसको स्किप भी कर सकते थे। इसलिए आप लोग कोई स्किप मत करना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भले समय ले रहा है, भले लिख रहे हैं, फर्जी का समय चला जा रहा है, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट होगा आगे चल के, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना। नंबर 2, उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, नो 2 or more activity can have same tail and head event। इसका मतलब देखो अभी समझा दे रहा हूं, पहले फिर करना लिखना आप लोग।
चलो देखो इधर इसका मतलब क्या है हमारा, नो टू और मोर एक्टिविटी कैन हैव सेम टेल एंड हेड इवेंट, दिख रहा है ना, इसका यहां से गया, इसका यहां से गया, ये कभी इस तरह से संभव नहीं है, इस तरह से आपका राउंड कभी भी नहीं बन सकता। तो इसको करने के लिए यहां तक, फिर देखो करने के लिए क्या, यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे एक लिया, फिर इसको मिलाया, क्लियर है। तो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम होना चाहिए, नेटवर्क डायग्राम जब हम बनाएंगे, ध्यान रखना हेड और टेल इवेंट दोनों सेम नहीं होना चाहिए, टू, क्लियर है, दो हेड और दो टेल इवेंट हमारा सेम नहीं होना चाहिए, इस तरह से हमारा राउंड टाइप के नहीं बनने चाहिए नेटवर्क डायग्राम में, क्लियर है। यहाँ तक ये दूसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो डायग्राम में अक्सर आएगा तो उसको आपको एलिमिनेट करना होगा, तो इस बात को आप ख्याल रखना, क्लियर है। करो इसको जल्दी से, जल्दी फटाफट करें, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने, चलो ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट रेडी करना डमी एक्टिविटी, नेक्स्ट करो डमी एक्टिविटी, रूल में ही पढ़ रहे हैं अभी हम, ध्यान देना, रूल में ही हम लिख रहे हैं व्हाट इज डमी एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी, देखो इधर नाम ही है डमी, नाम क्या है इसका, डमी एक्टिविटी। तो डमी एक्टिविटी वो एक्टिविटी कहलाता है जो बस हमारा किसी कड़ी को जोड़ देगा, किसी कड़ी को क्या कर देगा, जोड़ देगा। कोई कहीं पे ऐसे ही निकल गया था हमारा, जैसे नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे एक इधर निकल जाएगा, तो ऐसे ही ये बेकार को हमारा जाना नहीं चाहिए, इसको क्या करेंगे, मेन सीक्वेंस के साथ जोड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी ले लेंगे, और वही एक्स्ट्रा एक्टिविटी कहलाता है डमी एक्टिविटी। और एक बात याद रखना, डमी एक्टिविटी जो होता है ना कोई रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा ना कोई टाइम कंज्यूम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखना डमी एक्टिविटी को ना कोई टाइम कंज्यूम करेगा ना ही कोई रिसोर्सेज यूज करेगा, बस इसे हम ऐड करेंगे बस एक जोड़ने के लिए, इसके लिए ऐड करेंगे हम सिर्फ जोड़ने के लिए, बाद में इसका और कोई यूज नहीं है। तो याद रखना अगर कभी नेटवर्क डायग्राम में ऐसी हमें जरूरत पड़ जाए कि हमें एक डमी एक्टिविटी यूज करना है तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, क्लियर है। चलो देखते हैं, लिख लो थोड़ा पहले इसका डेफिनेशन, कह रहा है एनी एक्टिविटी which only shows dependency or relationship of one activity with another activity, but it not consume any time और रिसोर्सेस, जो भी हमने बोला था, क्लियर है। बस ये क्या करेगा हमारा डमी एक्टिविटी, बस क्या शो करेगा, एनी एक्टिविटी विच ओनली शो डिपेंडेंसी और रिलेशनशिप ऑन एन एक्टिविटी टू अदर एक्टिविटी, बस अगर एक कहीं छूट गया बट अपने को मैन के साथ रिलेट करना है तो उसके लिए एक डमी एक्टिविटी आप यूज कर लो। जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे ऐसे करके चेक करके कैसे डमी एक्टिविटी को अप्लाई करते हैं, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्लियर है। जब आप अप्लाई करोगे तब करेंगे, है ना। बट यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना इसको, ध्यान रखना डमी एक्टिविटी हमारा कोई टाइम कंज्यूम करता है, नॉट कंज्यूम, क्या लिखा, नॉट कंज्यूम एनी टाइम और रिसोर्सेस, तो याद रखना ना ये कोई टाइम कंज्यूम करेगा ना ये कोई रिसोर्सेस कंज्यूम करेगा, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड रूल, सब कुछ लिखते जाना, नंबर रूल भी करके। थर्ड रूल कह रहा है the length and the direction of the arrow indicates time flow from left to right in the network diagram, क्लियर है। आप देखो जब डायग्राम बना रहे होंगे, अभी हमने बनाया था ऐसे करके जा रहे थे, आप इधर की ओर जा रहे थे, फिर ऐसे करके बढ़ा रहे थे, इस तरह से कर रहे थे ना, तो ये बस एरो बताएगा कि आप लेफ्ट टू राइट आप इस डायरेक्शन में अपने को प्रोजेक्ट को ले जा रहे हो,
क्लियर है, और कोई मतलब नहीं रहेगा, बस इधर से इधर ले जा रहे हो। अगर इसको आप इधर बनाओगे समझ जाओगे कि इधर से इधर की ओर आ रहे हो, समझ जाओगे इतना सा। इधर से इधर बनाएंगे दैट मींस हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। क्लियर है यहां तक? करें आगे, गुड, जल्दी से लिखते जाओ फटाफट आप लोग, करें जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूल फोर्थ, रूल फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी वाला लिखने वाला हूं, तो इसलिए ध्यान करके लिखना। रूल फोर्थ कहलाता है देयर शुड बी नो लूपिंग, there should be no looping and dangling on the network diagram, है ना। लूपिंग और डेंगलिंग क्या है समझना, ये व्हाट इज लूपिंग एंड व्हाट इज डेंगलिंग, ये दो चीज समझना है, समझ लो। जैसे मान लो हमने यहां से स्टार्ट किया है ना, ये हमने स्टार्ट किया ए, फिर ये गया हमारा बी, फिर ये हमारा आया यहाँ पे नेमिंग कर लो सी, फिर ये हमारा नेमिंग करो यहां से कोई एक्टिविटी हुआ A1, ये कोई एक्टिविटी A2 और ये कोई एक्टिविटी A3, ये कोई हो गया हमारा A4, इसको नेमिंग कर लेते हैं D, ये हो गया हमारा नेमिंग कर लेते हैं एक्टिविटी A5, ये नेमिंग कर लेते हैं E। क्लियर है? यहाँ पे इसको यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं हम नेमिंग F। क्लियर है? तो सुनना थोड़ा सा केयरफुली, एकदम रैंडमली बनाया हमने। क्या कह रहा है? देयर शुड बी नो लूपिंग, आपको दिख रहा होगा ये चीज, दिख रहा है ये इस तरह से, तो ये कभी रिटर्न टाइप में नहीं जाएंगे। इस तरह से आपका ये लूप कभी क्रिएट नहीं होना चाहिए नेटवर्क डायग्राम में। अगर हम जा रहे हैं तो ये लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे या हम राइट टू लेफ्ट आएंगे। हम इस तरह से जाके फिर इस तरह से मोड़ नहीं सकते किसी डायग्राम को। समझ में आ गया? एक सर्कल नहीं बना सकते, एक लूप नहीं बना सकते, इसका मतलब यही है। क्लियर है? दूसरी बात, जिस तरह से हमने ये देखा कि आपका एक्टिविटी अगर मान लो यहाँ पे प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है एट द एंड पे, तो आप यहाँ पे कोई बीच में आके आपका एक एक्टिविटी इधर बाहर की ओर नहीं छोड़ सकता, कोई एक पेड़ की टहनी बाहर की ओर नहीं निकल सकती। समझ में आया? ये पेड़ की टहनी जो ये बाहर की ओर निकला है, इसी को कहते हैं डेंगलिंग। क्या कहलाता है ये हमारा? डेंगलिंग। समझ में आ गया कि अगर हमारा कोई एक्टिविटी पेड़ की टहनी अगर इधर बाहर आ गया तो बाहर वो नहीं आना चाहिए। अगर कुछ इस तरह से खुला रहता है, यही वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? हमारा डेंगलिंग। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज लूपिंग एंड व्हाट इज, ये कहलाता है हमारा लूपिंग और ये कहलाता है हमारा डेंगलिंग। समझ में आ गया सबको? करो जल्दी फटाफट, जल्दी स्पीड से। अभी इसको अपने को एनी हो ये खत्म करना है रूल, ताकि हम अगली क्लास में अगर जाएं तो वहां से हम जल्दी जल्दी ये चीज कर लेंगे। क्लियर है? और एक बात आप फिर देखना, ये क्वेश्चन पूछ लोगे सर ये लास्ट वाला भी तो छूटा है। क्लियर है? तो याद रखना, लास्ट वाला एक्टिविटी जो रहता है, लास्ट वाला एक्टिविटी ये बाहर खुला रह सकता है बट बीच वाला नहीं रह सकता। क्लियर है? करें आगे? ठीक है। अगर किसी को डेफिनेशन लिखना है डेंगलिंग का, तो डेंगलिंग का डेफिनेशन लिख लो। चलो रेडी करो, डेंगलिंग। डेंगलिंग लिखो सब कोई, अगर पूछ ले सेमेस्टर वालों के लिए, अगर कभी आ जाए, कभी एग्जाम में कहीं वाइवा वगैरह देने जाओ, वहां पे अगर पूछ ले, ध्यान रखना। डेंगलिंग किसको कह रहे हैं? डेंगलिंग। डेंगलिंग कहलाता है व्हेन एक्टिविटी other than final activity do not have any successor activity, then the situation is called as
डेंगलिंग। क्लियर है? जैसे कि आपने देखा था यहाँ पे लाके जो हमने एफ को छोड़ा था, इसके कोई सक्सेसर नहीं था, ये किसी का सक्सेसर नहीं है, ये बस छुड़ा हुआ है किससे? लास्ट वाले से बस। क्लियर? लास्ट वाले के अदर देन, लास्ट वाले के अदर देन अगर कोई इस तरह से अगर खुला रहता है तो वो वाला कंडीशन हमारा क्या कहलाएगा? डेंगलिंग। आई होप कि यहाँ तक बेसिक जो था फंडा वो सबको समझ में आ गया होगा कि आखिर हमारा सीपीएम पॉइंट में करेंगे क्या और सीपीएम पॉइंट में हमारा चलेगा कैसे। क्लियर है यहाँ तक? तो जब हम अगले दिन मिलेंगे, अगले दिन से हमारा मेन सीपीएम पॉइंट का नेटवर्क डायग्राम हमारा शुरू होगा, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। आज फर्स्ट डे था, आज मैंने बस ताकि लोगों को पता चल जाए, अब अपने फ्रेंड सबको एक बार इन्फॉर्म कर दो कि जिनको भी सीपीएम पॉइंट करना है उनका सिक्वेंसली यहाँ से कवर करवा दूंगा। ठीक है? सिविल के जो भी स्टूडेंट्स हैं सबको केयरफुली इसको पढ़ लेना। क्वेश्चंस अगर यहाँ से आएंगे, आपके 2-3 क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है इसमें, छोटी छोटी चीजें आएगी, बस उस चीज को कवर कर लेना। आगे जब पढ़ेंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज जब आएगा तो थोड़ा और इंटरेस्ट बनेगा इस चीज में। अभी तो ये थ्योरेटिकल था, आज थ्योरी वाले पोर्शन खत्म हो गए। कल से जब हम करेंगे वहां से पूरा नेटवर्क डायग्राम हम बनाने के लिए सीखेंगे कि आखिर हम नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और वहां से न्यूमेरिकल टाइप पे जो टाइम वगैरह पूछेगा कि कितना टाइम लगेगा इसको खत्म होने, इसको होने में, क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ कितना टाइम कंज्यूम किया, क्रिटिकल पाथ होता क्या है, कैसे क्रिटिकल पाथ नेटवर्क डायग्राम से हम निकालेंगे, ये सारी बात हम कल करेंगे। क्लियर है? उसके बाद जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा देन आफ्टर हम पॉइंट की ओर जाएंगे, जहां से क्वेश्चन और भी ज्यादा न्यूमेरिकली पूछेगा आपसे। क्लियर है? चले आज, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं वेरी सून।